सीतापुर गांव में एक बड़े जमींदार मोहन रहते थे। वह बहुत नेक और अच्छे इंसान थे और वे बूढ़े हो चुके थे। उनके घर में रामू नाम का नौकर काम करता था, जो बहुत गरीब था। रामू के माँ बाप बचपन से ही गुजर गए। रामू बचपन से ही जमींदार मोहन के घर पर काम करता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह मालिक के हर सुख दुख में साथ रहता, उनके बच्चों की देखभाल करता और घर की हर जिम्मेदारी निभाता था। एक दिन जमींदार मोहन ने खुशी होकर अपने रूम में रामू को बुलाया। अरे रामू बेटा, अब आप बड़े हो गए हो। क्या आप कोई अपने लिए लड़की देखा है? नहीं साहब, अभी तक तो मैं कोई लड़की नहीं देखा है। भला आपसे पूछे मैं लड़की कैसे देख सकता हूं? तुम बोलो तो मैं एक लड़की देखा हूं, रमेश की बेटी, जो बहुत अच्छी और खूबसूरत है। तुम कहो तो मैं रमेश से बात करूं, और पैसा की कोई टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा पैसा लगाऊंगा। आज तक मैंने कोई आपकी बात टाली है। आपने जो ही फैसला लिया है अच्छा ही होगा। मेरे माता पिता मरने के बाद आप ही सब कुछ हो। तभी जमींदार का बेटा आ जाता है और वह अपने पापा की पूरी बात सुन लेता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तो अपने 2 कौड़ी का नौकर के शादी में पैसे दा लगाएंगे। कल मैं पैसा मांगे थे तो नहीं था आपके पास। अरे बेटा, यह तुम क्या बोल रहे हो? यह नौकर नहीं, यह तुम्हारे जैसा मेरा बेटा है। बचपन से ही मेरे घर में रहा है, तुम्हारा भी देख रेख किया है। नहीं चाहिए इसके रेख देख मुझे। अगर ये कल घर से नहीं गया तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। यह कहकर जमींदार का बेटा चला जाता है और रामू काफी दुखी होता है। उसका दुखी चेहरा देखकर जमींदार बोलते हैं, तुम मेरे बेटे की बात बुरा मत मानना। पता नहीं आज क्यों ऐसा बोल रहा है। मैं उसे समझाऊंगा। नहीं साहब, मैं इस घर का नौकर हूं। जो आप लोग कहेंगे वही तो मैं करूंगा। आप लोग रखेंगे तो रहूंगा, नहीं रखोगे तो चले जाऊंगा। यह कहकर रामू चल देता है और जमींदार मोहन काफी दुखी होते हैं। जमींदार का बेटा सोहन गुस्से में अपनी माँ के पास आता है। माँ, पापा उस नौकर को पैसा देने के बात कर रहे थे और उसकी शादी करने को कह रहे थे। मैं पैसा मांगे थे तो नहीं था, और नौकर को देने के लिए है उनके पास। अगर नौकर इस घर से नहीं गया तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। रुक, तेरे पापा को आ जाने दे, फिर मैं उस नौकर को बताती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत, अभी नौकर को मैं इस घर से बाहर निकालती हूँ। और सोहन चला जाता है। तभी मोहन जमींदार आते हैं। अरे भाग्यवती, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या कोई बात है? सोहन क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात मत मानना। आप 2 कौड़ी नौकर को घर में रखे हो और उसको पैसा देते हो। मेरा बेटा पैसा मांगता है तो नहीं होता है आपके पास। भगवती, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम तो जानती हो बचपन से रामू इस घर में रहता है। हाँ, जानती हूँ, बचपन से रहता है। बचपन से रहता है तो कोई का घर ले लेगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके माँ बाप जाने के बाद हम लोग ही उसके सब कुछ है। और जमींदार मोहन वहां से चल देते हैं। यह पूरी बात रामू सुन लेता है। जमींदार आते देखकर रामू खड़ा हो जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इतना चिंतित लग रहे हो? क्या बात है? तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत देना। साहब, मैंने पूरी बात सुन लिया हूं। मालकिन भी मुझ पर गुस्सा है।
मैं ऐसा कौन सी गलती कर दिया हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है रामू। थोड़ा गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। इतने में रामू चल देता है। सोहन और उसकी माँ आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, आप रामू से कहो इस घर से चला जाए। अगर वह नहीं गया तो मेरी आधी संपत्ति रामू ले लेगा। बेटा, तुम टेंशन मत लो, मेरी संपत्ति और कोई नहीं ले सकता है तुम्हारे सिवा। मैं अभी रामू को घर से बाहर निकालती हूँ। कुछ देर बाद वहां रामू आ जाता है, जो उसका चेहरा बहुत दुखी और शांत था। उसने दुखी आवाज में मालकिन से बोलता है। जी मालकिन, बर्तन कहाँ रखे हैं? लाव, मैं क्लीन कर देता हूँ। कई दिन से क्लीन नहीं हुए हैं। नहीं, बर्तन नहीं क्लीन करना है। तुम अभी का अभी इस घर से बाहर चले जाओ। माँ, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और इसको घसीट कर लेकर जाएंगे। माँ और बेटे की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, आप लोग पुलिस को नहीं बुलाएं। मैं इस घर को छोड़कर खुद चला जाऊंगा। इतना कहकर रामू वहां से चल देता है। जमींदार मोहन दुखी होकर बैठे हुए थे। रामू वहां आ जाता है। ठीक है साहब, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा है अभी का अभी तुम इस घर को छोड़कर जाओ। नहीं रामू, तुम इस घर से नहीं जाओगे। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। नहीं साहब, मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता हूँ। मालकिन ने अभी का अभी निकलने को कहा है। इतना कहकर रामू चल देता है। जमींदार मोहन काफी दुखी होते हैं। चलते चलते रामू अपने गांव में पहुंच जाता है, जहां उसके माँ बाप रहते थे, और मोहन अपने खेत में काम करने लगता है। धीरे धीरे जमींदार मोहन की तबीयत खराब हो गई और वो काफी बीमार हो गए। अरे जी, क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों बीमार हो गए? कहीं उस नौकर ने कुछ खीला तो नहीं दिया है? माँ, मुझे लगता है उस नौकर ने संपत्ति लेने के चक्कर में पिताजी को कुछ खिला दिया है ताकि संपत्ति मेरी हो जाए। इसी तरह दोनों लोग बात करते रहते हैं और दवाई लेने के लिए कोई नहीं जाता है। मोहन अपने घर में सो रहा था, तभी उसको अचानक सपने में जमींदार मोहन को बीमार होते देखा और उसकी नींद खुल गई और सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते वो जमींदार मोहन के घर की तरफ चल देता है। उसने देखता है कि जमींदार बिस्तर पर लेटे हुए थे। अरे साहब को क्या हो गया? इतना दिन हो गया है, अभी तक सोए हुए हैं। क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया है, कल से बीमार है। खाना भी लाई थी, नहीं खाए हैं। साहब जी बीमार हैं तो आप लोग खड़े थे, डॉक्टर को नहीं बुलाए थे? आप लोग किस तरह के हो? रामू जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चल देता है। डॉक्टर साहब अस्पताल में बैठे हुए थे। रामू डॉक्टर साहब के पास आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे साहब बहुत बीमार हैं। आप जल्दी से जल्दी चलिए। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या हो गया है। और दोनों लोग वहां से चल देते हैं। चलते चलते जमींदार मोहन के पास पहुंच जाते हैं। आप लोग झूठ में ही परेशान हो रहे हैं। ये बीमार नहीं है, कोई बुखार नहीं है। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक है। ये कहकर डॉक्टर साहब चल देती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। बीमार नहीं है तो क्या हुआ है इनको? कुछ देर बाद जमींदार साहब जाग जाते हैं। ये देखकर मालकिन और उनका बेटा काफी घबरा जाते हैं। अरे रामू, बेटा मैं बीमार नहीं था। बीमार होने का नाटक किया था ताकि मेरे बीमार होने पर कौन काम आएगा, आज पता चल गया। मेरे घर वाले को सिर्फ धन चाहिए। तुम गैर होकर मेरी इतना चिंता करते हो रामू। मैं घर की सारी संपत्ति तुम्हारा नाम कर दूंगा और आप लोग इस घर को छोड़कर चले जाओ।
तुम लोगों को इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी का भी तुम लोग निकल जाओ। और जमींदार मोहन अपनी पूरी संपत्ति रामू के नाम कर देते हैं और रामू फिर से घर में रहने लगता है और माँ बेटे दोनों इस घर को छोड़कर